हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको थंबनेल के माध्यम से मिल रही होगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन ना लेने से हजारों छात्र बाहर हुए हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, तमाम सारी जो परीक्षाएं हैं या भर्तियां हैं उनसे संबंधित रिलेटेड अपडेट्स पर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले जो हमारे छात्र सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बेहतरीन संपूर्ण स्टडी गाइड। इस गाइड की खास बात यह है कि सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको पाठ्यक्रमानुसार थियरी दी गई है। 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी व्याख्या सहित दिए गए हैं। 2 प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर भी यहाँ पे जो सॉल्व पेपर हैं सीटेट के वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बुक को रिव्यू कर सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कंटेंट को दिया गया है। दोस्तों, ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। लिंक पर क्लिक करके बुक्स को परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ दिए गए नंबरों पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर बुक को रिव्यू करते हुए बुक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स के साथ अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को बूस्ट करें। सीटेट के लिए इतना ही नहीं, सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ बुक्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको आवश्यकता है, सीटेट के 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट की भी एक सेपरेट बुक आपको मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम से। 51.64% परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। 93 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। निगरानी टीम सक्रिय रही। शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा हुई है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन और इतिहास के सवालों में उलझे रहे अभ्यर्थी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 12,000 से अधिक गैर हाजिर रहेंगे। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं। कोरोना काल में होने वाली इस परीक्षा को लेकर अधिक सतर्कता दिखी है। कुल मिलाकर पेपर के सवाल सही रहे। सामान्य अध्ययन और रीजनिंग के सवाल को हल करने में अधिक समय लगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद से ही तैयारी करने में लगी थी। इतिहास के सवाल कुछ कठिन लग रहे थे, कुछ सवाल छोड़ने भी पड़े। और यहाँ पर देखा जाए तो पेपर पैटर्न से भटका, करंट ने दिया झटका। समसामयिक मुद्दों से इतर पर्यावरण पॉलिटी के सवालों की भरमार। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में 48% यहाँ पर उपस्थिति रही है। तो ये दोस्तों कुल मिला के माहौल रहा है सिविल सेवा परीक्षा का। और काफ़ी बेशुमार ये परीक्षा होती है, पूरे देश भर में इसका बोलबाला रहता है। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी खबर। अब देखते हैं हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा नीति में योगी का योगदान सराहनीय रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम है। प्रधान ने शनिवार की योजना भवन में पत्रकारों से बातचीत की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा हुई और साथ ही साथ इन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा बड़े पुल बांधे और इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां हुई हैं। इतनी रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं जिसकी कोई जो है यहाँ पर एक सीख लेने की आवश्यकता है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। और जो अन्य भर्तियां को हैं, नई भर्तियां आनी, उनके विज्ञापन पर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से काफ़ी उम्मीदें थी। और साथ ही साथ जो अन्य सपोर्टिव थे, जैसे उप मुख्यमंत्री साहब थे, उन्होंने कहा कि जो रिक्रूटमेंट होने हैं उनके विज्ञापन जारी हो रहे हैं, बस इतना शॉर्ट में बोल दिया। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए पैब वगैरह की रिपोर्ट को आधार मानते हुए लाखों पद यहाँ पर खाली दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे मौके पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में आपको नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी 2-4 लफ्ज बोल देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कमेटी की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। अभ्यर्थी इससे लगातार परेशान हैं और ट्विटर पर ये मामले को ट्रेंड भी कराते हैं। कल के समय में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ट्रेंड्स के अंतर्गत ट्रेंडिंग में रहा जॉबलेस डिमांड यूपी पीआरटी। 23.9 के ट्वीट्स के साथ ये पहले नंबर पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। तो इसी प्रकार से छात्र लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है।
और समय धीरे धीरे बीत रहा है। अक्टूबर माह चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगी है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी पीआरटी की कोई सुगबुगाहट नहीं है। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में यहाँ पर पीएनपी ने एक भारी गलती की और ऑनलाइन आवेदन ना लेने से हजारों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए। और स्नातक में 50% से कम का ये मामला अभी भी तूल लगातार पकड़ रहा है। अधिकतर प्रतियोगी छात्रों की इसकी सूचना नहीं मिली थी और प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीएनपी ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार काम नहीं किया, सिर्फ खानापूर्ति की है। मांग किया कि वेबसाइट खोलकर ऑनलाइन आवेदन लिया जाए, इससे जो जहां है वहीं से आवेदन कर। इसके विरोध में परीक्षा एवं कार्यालय मुख्यालय पर जो धरना जारी रहा, प्रतियोगियों ने संगम तक मार्च निकालने की घोषणा की, लेकिन प्रदर्शन स्थल पर भारी भीड़ जो थी पुलिस की तैनात कर दी गई, जिससे मार्च नहीं निकल सका। तो दोस्तों यहाँ पर अब विज्ञापन जारी करने का घेराव होगा। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती ना निकालने पर प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी व्यक्त है। भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार प्रतियोगी छात्र परेशान है। चुनाव भी धीरे धीरे आ रहा है, अधिसूचना का भी डर सता रहा है, लेकिन यहाँ पर 27,000 टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में भी कोई सुगबुगाहट नहीं नजर आ रही है। हालांकि जब छात्र मुलाकात करते हैं तो उनको ऐसा आश्वासन दिया जाता है कि बस बहुत जल्द पोर्टल खोल रहे हैं, उस पर अधियाचन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई बहुत जल्द की मियाद क्या होती है? 15 दिन पहले मिले, उसमें भी बहुत जल्द, 1 महीना पहले मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, उसके बाद भी कहेंगे बहुत जल्द। और इसके बाद अंजना गोयल जी ने कहा कि हम अधियाचन ले रहे हैं। और यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से लेटर जारी हो रहा है कि समस्त रिक्त पदों के आधार पर क्रियान्वयन कीजिए, भर्तियाँ प्राथमिकता है। तो ये सब इधर उधर की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट वे में चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसी के लिए छात्रों में काफ़ी नाराज़गी व्यक्त है और लगातार छात्रों का विरोध भी दर्ज करवाया जा रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर लेते हैं यूपी SSSC पेट के रिजल्ट के बारे में क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 5 अक्टूबर को संशोधित आंसर की जारी की गई है, जबकि फाइनल उत्तर कुंजी भी जारी हो गई है। अनुमान है कि इसी सप्ताह में एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। कट ऑफ क्लियर करने वाले उम्मीदवार राज्य में लेखपाल, पटवारी समेत अन्य ग्रुप गा की भर्तियों में आवेदन के पात्र होंगे। तो दोस्तों बहुत जल्द ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह के अंत तक आपका जो यूपी SSSC पेट का परिणाम है वो आ जाएगा। अब दोस्तों एक और परिणाम है एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट। अगर यहाँ पर हम देखें तो साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द रिजल्ट अक्टूबर में ही रिलीज होने की संभावना है और इसकी डेट जल्द घोषित की जाएगी। अब यहाँ पर हम आज तक को देखते हैं, जी न्यूज़ ने क्या बताया है कि यहाँ पर 15 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट है 15 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये अपडेट यहाँ से निकल के आ रही है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पीजीटी 2021 भर्ती जल्द कोर्ट में देगी दस्तक। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी का जो आंसर की आया हुआ है अब उसमें कोई फेरबदल तो होनी नहीं है। ऐसे में जो भूगोल सब्जेक्ट के यानी कि ज्योग्राफी के 4-5 सवालों को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके द्वारा आपत्तियां भी दर्ज की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदी के भी कुछ सवालों में आपत्तियां हैं। इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन भूगोल वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पर आहत हैं और इनके द्वारा जल्द ही यहाँ पर याचिका फाइल की जाने वाली है। मतलब इसी हफ्ते जो पीजीटी की भर्ती है वो कोर्ट में दस्तक देने वाली है और इन मामलों पर सुनवाई भी होगी। क्योंकि अब छात्र करें भी क्या, जब यहाँ पर कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं निकलती है तो छात्रों को जो अंत कहते हैं ऑप्शन मिलता है वो कोर्ट का ही मिलता है। टीजीटी परिणाम के संबंध में हम चर्चा करते हैं।
टीजीटी का जो परीक्षा परिणाम है दोस्तों वो बहुत जल्द आपका आने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है 15 से 20 अक्टूबर के मध्य। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15 अक्टूबर के बाद कभी भी ये रिजल्ट जारी हो सकते हैं। तो परीक्षा परिणामों पर पूरी तरीके से कार्य खत्म होने की कगार पर है। कुछ मीटिंग का दौर चलेगा, इसके बाद से आपका जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों कितने पद खाली हैं खुद बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं पता है। एक गजब का मामला देखने के लिए मिला है। भर्ती है 29,334, कितने पद खाली पता नहीं। अजब गजब है। 5 साल पहले आखिरी बार जारी हुआ था शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, तब से अब तक 3 बार अलग अलग रिक्त पदों की दी गई सूचना। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं बेरोजगार। देखिए, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में कितने पद खाली, इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग को ही नहीं है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रिक्त पदों की अलग अलग सूचनाएं दी गई हैं। तो देख सकते हैं कितनी लापरवाही का बिंदु है और यहाँ पर अभ्यर्थी परेशान हैं। और यहाँ पर हाल देख लीजिए कैसे हो पढ़ाई। एक एक शिक्षक पर 1500 बच्चों का बोझ है। ये मामला है सूबे के ज़्यादातर सरकारी जो स्कूल हैं उसमें पढ़ाई का बुरा हाल है। कॉलेजों में शिक्षकों की ज़बरदस्त कमी है। प्रवक्ता सहायक अध्यापकों के 300 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, जबकि 28 कॉलेजों में महज एक ही प्रधानाचार्य तैनात हैं। तो देख सकते हैं हर जगह कमी है। बेसिक शिक्षा विभाग में देखिए वहाँ भी एक एक शिक्षक पर 100-100, 200-200, 300-300 बच्चे आ रहे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात का अलग राग अलापा जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।